So the question is Planck's constant h, speed of light c and gravitational constant g are used to form a unit of length and a unit of mass m. Then correct option is R. तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं A B C D. इन चारों ऑप्शन में से एक या एक से अधिक ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं. मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है. तो बेटा इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास जी एच सी की डायमेंशन पता होना चाहिए. तो मैंने डायमेंशन ऑलरेडी यहाँ निकाल के रख दी. सी स्पीड है तो एल टी माइनस वन हो जाएगा. जी का डायमेंशन आप एफ इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से निकालेंगे. तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर. फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू. आर डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर. मास एम है तो एम स्क्वायर. एक एम से एक एम कटा गया. एम हुआ है तो एम का पावर माइनस वन. एल इंटू एल स्क्वायर एल का पावर थ्री और टी का पावर माइनस टू हो जाएगा. ई इज इक्वल टू एच एफ. एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो एच इज इक्वल टू ई बाई एफ. ई एनर्जी है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन. ये टी माइनस वन ऊपर गया तो टी का पावर प्लस वन हो जाता है. तो ये माइनस टू और प्लस वन हो जाएगा माइनस वन. तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन. ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी वहाँ पर लिख दी. चलिए अब हमें बनाना है लेंथ. तो एल हो जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका एच एस पावर ए, सी इज पावर बी एंड जी इज पावर सी. ये लिखते हैं ना अपन. कांस्टेंट की वैल्यू तो दे नहीं रखी तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लिख दे अगर दे रखा होता तो. चलिए तो बस हमें क्या करना है, इक्वेट करना है. यहाँ एल का पावर वन है. एच का क्या है बेटा यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस वन. इसका डायमेंशन हो जाएगा ए. सी स्पीड है तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, उसका पावर हो जाएगा बी. और जी आपका हो जाएगा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, उसका पावर सी. तो इक्वेशन बना लेते हैं. एल का पावर वन हो गया. यहाँ हो जाएगा मास का पावर एम का पावर वन है तो वन इंटू ए और माइनस वन इंटू सी माइनस सी. तो ए माइनस सी. एल का पावर टू ए प्लस बी प्लस थ्री सी हो जाएगा. टी का पावर माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी हो जाएगा. इक्वेट कर लेते हैं बेटा. इधर तो मास का कोई टर्म है नहीं यानी ए माइनस सी कितना हो गया आपका जीरो. एल का इधर पावर वन है तो ये टू ए प्लस बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू वन हो गया. माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो हो गया. चलिए अब यहाँ ए और सी की टर्म में है. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और सी की टर्म में ला सकूँ तो मेरा काम इजी हो जाएगा. तो बेटा हो सकता है ना ये प्लस भी है ये माइनस भी है. अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो टू ए माइनस ए हो जाएगा. बी से खत्म हो गया. थ्री सी माइनस टू सी सी हो जाएगा प्लस का. वन प्लस जीरो आपका वन हो गया. ऐड कर रहे हैं ना अपन तो ए प्लस सी इज इक्वल टू वन है. ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो है. इन जब दोनों इक्वेशन को वापस जोड़ा जाएगा तो ए और ए टू ए हो जाएंगे. सी और सी खत्म हो गया. जीरो प्लस वन आपका वन हो जाएगा. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा वन बाई टू. ए की वैल्यू वन बाई टू आ गई तो बेटा यहां पर रख देते हैं वन बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू वन. तो सी की वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी आपके वन बाई टू. अब इस इक्वेशन में पुट कर दो तो टू इंटू ए की वैल्यू वन बाई टू प्लस बी प्लस थ्री इंटू वन बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका वन. सो टू से टू खत्म हुआ बचा वन. तो ये वन से ये वन भी चला जाएगा. सो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस थ्री बाई टू. तो एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा एल इज इक्वल टू एच का पावर ए है तो एच का पावर वन बाई टू और सी का पावर बी है तो सी का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू और जी का पावर सी है तो सी की वैल्यू वन बाई टू. ठीक है, तो एल का देख लेते हैं. एल के दो ऑप्शन है रूट एच और रूट जी. तो बेटा एच का पावर वन बाई टू रूट एच ही होता है. जी का पावर वन बाई टू रूट जी ही होता है. तो ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं. बात समझ में आ गई. अब मास का चेक कर लेते हैं. तो बेटा मास का चेक करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर आपका m हो जाएगा और यहाँ m का पावर वन हो जाएगा. यहाँ पर भी आपका m का पावर वन हो जाएगा. कंपेयर करेंगे तो a माइनस सी इस बार वन हो जाएगा. ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि इधर l का टर्म है नहीं और ये तो जीरो ही रहेगा. इन दोनों को जब दोबारा जोड़ोगे तो ये a प्लस सी इज इक्वल टू इस बार जीरो हो जाएगा. इन दोनों को दोबारा जोड़ोगे तो a से a टू a और ये खत्म हुआ तो ये वापस वन होगा. तो a की वैल्यू तो वापस वन बाई टू ही आएगी और a की वैल्यू वन बाई टू आई तो ये जीरो है भैया इस बार. तो ये c की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस बार माइनस वन बाई टू. तो a की वैल्यू वन बाई टू प्लस बी ये हो जाएगा इस बार माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू यहाँ पर इस इक्वेशन की वैल्यू बेटा जीरो है क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन थी. तो यहाँ पर वन बचेगा आपका. तो टू से टू खत्म हुआ वन बचा वन. तो b इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू उधर गया तो प्लस थ्री बाई टू और वन उधर गया तो माइनस वन. तो डेढ़ में से एक गया तो हाफ वन बाई टू. यानी मास का क्या इक्वेशन बनेगा आपका h का पावर तो वन बाई टू ही आएगा. c का पावर b आया है तो c का पावर वन बाई टू हो गया और g का पावर c यानी ये माइनस वन बाई टू हो गया. तो मास आपका
रूट सी है क्या? हाँ, सी का पावर 1/2 है। मास आपका रूट जी है क्या? नहीं बेटा, ये -1/2 है। अगर यहाँ 1/√g होता तो ये भी करेक्ट होता, मगर ये रूट जी है तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है, बी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है।